मिनरल्स न्यूट्रिशन के अंदर ही हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डेफिशिएंसी सिम्टम्स। यानी कि जो न्यूट्रिशन या पोषक तत्व होते हैं उनकी भूमिका क्या है और उनकी द्वारा जो कमी होती है उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले लक्षण कौन कौन से होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम प्लांट्स के अंदर तत्वों की वह मात्रा जो कि आवश्यक है उससे अधिक होने पर उसके अंदर नकारात्मक प्रभाव इतने नहीं दर्शाते जितना कि उनके कम होने पर उसकी ग्रोथ को रेगुलेट रोक देती है। क्योंकि जो प्लांट्स की जो में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट्स की स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी फंक्शनल भूमिका अदा करते हैं। ये कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीफ टू लीफ में मूवमेंट करते हैं और अपनी कंसंट्रेशन में कमी होने पर ये लीफ में जो कि पुरानी होती है ओल्ड होती है उसमें अंदर अपने सिम्टम्स को शो करते हैं। उसी प्रकार अगर ये नॉन मोबाइल एलिमेंट होते हैं, अगतिशील तत्व होते हैं, तो इनकी जो कमी होती है वो हमें न्यू लीफ के अंदर दिखाई देती है। इन एलिमेंट्स को हमने मैक्रो एलिमेंट्स के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी प्राप्ति जो होती है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है और ये कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। दूसरा जो यहाँ पर मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अपनी भूमिका अदा करता है। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर सॉइल में नाइट्रेट व अमोनिया के रूप में इसमें बदल देते हैं। इनकी जो प्राप्ति होती है ऑकरेंस, इसकी प्राप्ति प्लांट्स बॉडी में सीड और फूड के स्टोरेज के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में इसकी प्राप्ति होती है। कार्य हैं नाइट्रोजन का वो है, नाइट्रोजन एलिमेंट्स का जो काम है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड्स, साइटोकाइनेज, एल्केलाइड्स, NAD, NADPH और कोएंजाइम्स के निर्माण में ये भाग लेते हैं। नाइट्रोजन की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहला जो है वो प्लांट्स के अंदर क्लोरोसिस यानी हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। इसके अंदर प्लांट के शूट स्ट्रंक्टेड यानी कि प्ररो जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, नहीं नाटे रह जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज होता है और इसके सिम्टम्स में प्लांट्स में एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो वेंस के पास रेड और पर्पल कलर के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसमें लीफ इरेक्ट हो जाती है जैसे टमाटर और ग्रासेस के अंदर। इसमें लैटरल बर्ड्स जो होती हैं, पार्श्व कलिकाएँ, वो डॉर्मेंट स्टेज यानी प्रसुप्त अवस्था के अंदर ही रह जाती है। इसके अलावा इसमें फ्रूट्स और सीड्स जो होते हैं वो प्लांट की में उनका साइज़ छोटा रह जाता है। और जो लक्षण इसके अंदर दिखाई देते हैं, इसमें सीड जर्मिनेशन के समय उनकी कैपेसिटी जो होती है, जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। रूट्स जो होती है प्लांट की वो लॉन्ग हो जाती है। जैसे गेहूं के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो इसमें कम होने लगता है क्योंकि सेल डिवीज़न और सेल के एलोंगेशन में कमी आ जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर सेल वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशंस बढ़ जाता है और न्यूक्लियस की साइज छोटी हो जाती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर
पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव। इसमें रूट और शूट का रेशो जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि जड़ भी बढ़ती है और प्ररोभी का अनुपात भी बढ़ जाता है। ब्रांचिंग पैटर्न्स इंक्रीज, यानी शाखाओं का पैटर्न जो है वो बदलने लगता है। लीफ डार्क और फ्लैशी हो जाती है। लीफ जो होती है बहुत गहरे रंग की हो जाती है और मांसल यानी बहुत मोटी हो जाती है। स्टेम जो है इस कंडीशंस के अंदर दुबले हो जाते हैं। तीसरे एलिमेंट्स में हम अगर बात करें तो वह है फास्फोरस। फास्फोरस है, यह है सॉइल सॉल्यूशन के अंदर, मृदा के अंदर घुले हुए रूप में H3PO4 के रूप में प्राप्त होता है। इसमें अधिक प्रोटीन होता है और सोइल पीएच को ये बैलेंस करने का काम करता है। जैसे 6 से 8 पीएच की सॉइल होने पर H2PO4 एक वैलेंसी की अधिकता होने पर 6 से 8 से 7.2 की पीएच होने पर HPO4 में ये कम मात्रा में सॉइल में अवशोषित होता है। इसी प्रकार ये क्षारीय यानी क्षारीय सॉइल में 7.2 से पीएच में HPO4-3 के रूप में ये पाया जाता है, जिसमें इसको अवशोषण होने की क्षमता इसके अंदर नहीं पाई जाती। ये न्यूट्रल उदासीन पीएच सॉइल में यह लोहा और एल्यूमिनियम फॉस्फोरस में अघुलनशील होते हैं। इसी प्रकार क्षारीय पीएच सॉइल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। ये माइकोराइज़ा में फास्फेट के ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देते हैं। फास्फोरस की जो प्राप्ति होती है उसका साधन है ये मैरिस्मेटिक सेल्स के अंदर उनके स्टोर एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये आरएनए, डीएनए, कोएंजाइम्स, NADPH, DP, NAD, ATP, GTP, CTP की संरचनात्मक घटकों में उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस तथा एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स फास्फोरस के, नाइट्रोजन और फास्फोरस के डेफिशिएंसी सिम्टम्स लगभग समान ही होते हैं। इनके अंदर जो कैरेक्टर सेम होते हैं। लीफ के अंदर इनमें नेक्रोसिस यानी कि जो पत्तियां होती है उसमें अंदर उत्तक क्षय के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इनमें भी एंथोसाइनिन पिगमेंट्स प्रेजेंट्स होता है। फ्रूट्स और सीड जो होते हैं वो प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज में कमी आती है। इसी तरह जो लिग्निफिकेशन होती है, सेल्स के लिग्निफिकेशन में इंक्रीज़ होता है। इसके पित्त के अंदर जो मज्जा पाई जाती है, पित्त मज्जा बोलते हैं, उसके डिपोजिशन में, उसके डेवलपमेंट में तथा वेस्कुलर जो बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है। जैसे जाइलम है उसकी थिकनिंग बढ़ जाती है। फ्लोएम है उसकी डिफरेंशिएशंस इनकम्प्लीट रहता है और इसी कारण जो है इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाता है। और जो कैम्बियम की जो एक्टिविटीज़ होती है वो इसके लिए बैरियर यानी प्रतिरोधक का कार्य करती है या बाधा का कार्य करती है। एग्ज़ाम्पल, फॉस्फोरस अगर एक्सेस मात्रा में हो तो रूट और शूट दोनों का रेशो कम हो जाता है और ये प्री मैचुरेशन ऑफ प्लांट, पौधे को समय से पूर्व ही परिपक्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथे एलिमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, चौथा जो एलिमेंट है वह है पोटेशियम। पोटेशियम को हम K+ के साइन से
प्रेजेंट करते हैं। ये सॉइल में अधिकांश मात्रा में मस्कोबाइट, इलाइट और बायोटाइट फॉर्म में पाया जाता है। सॉइल में ये पोटेशियम केक के रूप में प्रेजेंट होता है। इसकी प्राप्ति का जो माध्यम है वो है कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल के अलावा ये प्लांट्स में लगभग सभी जगह पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स व स्टेम की एपिकल मेरिस्टेम में ये प्रेजेंट होता है। इसका कार्य क्या क्या है, फंक्शंस देखें तो पोटेशियम के फंक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, और एंजाइम्स की क्रियाओं को बढ़ाना। सोडियम और पोटेशियम के साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेशंस यानी परासरण को भी नियंत्रण करता है। इसके अलावा ये स्ट्रोमेटा के खुलने व बंद करने, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उनके स्लीपिंग मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है। इसके सिम्टम, डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स में लीफ में क्लोरोसिस हो जाता है के कारण इसके जो मार्जिन्स होते हैं, किनारे होते हैं लीफ के, उनके अंदर नेक्रोटिक लीजन्स, उनके अंदर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, उत्तक्षय जिसे कहते हैं। और जो प्लांट की जो इंटरनोड होती है उसके अंदर कमी आ जाती है इलॉन्गेशन में, और एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल बर्ड्स में नेक्रोसिस हो जाता है, यानी उत्तक्षय होता है। जाइलम्स पेरेन्काइमा इंक्रीज होता है, जाइलम मृदु तक बढ़ता है। फ्लोएम के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो घट जाते हैं, और पेरिसाइकिल में थिकनिंग्स बढ़ती है। आज इतना ही, कल हम दूसरे एलिमेंट्स को शामिल करेंगे।